हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का जो होने वाला है उसका आज क्लास 1 जो होगा अलजेब्रा से स्टार्ट होगा। और इस क्लास में बिल्कुल एकदम अलजेब्रा को जीरो से उठाया जाएगा, बिल्कुल शुरुआत से एकदम, ठीक है ना। मोस्टली सभी फॉर्मूलेज वगैरह जितना भी हो सकता है बिल्कुल जीरो, जिस हिसाब से क्वेश्चन शुरुआत से बनने लगते हैं वहाँ से उठाया जाएगा। और जितने टाइप्स के क्वेश्चन आने की संभावना है और आ चुके हैं सभी उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। सीजीएल मेंस के नाम से ये बैच चलेगा और जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हो या मल्टीटास्किंग हो या जीडी हो, एसएससी जीडी या रेलवे हो, एएलपी, टेक्नीशियन, एसबीआई, बैंक वगैरह सभी एग्जाम की दृष्टि से अलजेब्रा को कंप्लीट किया जाएगा। और इस वीडियो में मतलब इस क्लास में पूरा एकदम अलजेब्रा का अच्छी तरीके से निचोड़ किया जाएगा। कम से कम ये क्लास चलने वाली है 30 डेज तक अलजेब्रा की। देखो, जिसको अलजेब्रा पूरी तरीके से कंप्लीट करना है वही इस क्लास में रहे, और जिसको और वगैरह थोड़ा एसएससी जीडी एमटीएस वगैरह के लिए तैयारी करने तो कम से कम 8 या 10 क्लास तो उसको जरूर देखना चाहिए, तभी उसको ये क्लास समझ में पूरी तरीके से आएगी और उस हिसाब से क्वेश्चन वो बना पाएगा अपने एग्जाम में। लेकिन कंप्लीटली चाहिए तो फिर 30 डेज प्लस जितने भी हो जाएंगे, 1-2 क्लास और ऊपर भी हो जाएंगे, तो पूरा उनको देखना जरूरी है। और आज की क्लास से स्टार्ट करना है बिल्कुल शुरुआत की, ठीक है ना। आप अगर चौथी या 5वीं वीडियो को देख रहे हो तो नहीं, पहली क्लास से आपको बिल्कुल साथ में चलना पड़ेगा डे बाय डे के हिसाब से। तो आपको गारंटी देता हूं समझ में आएगा, काफी धीमे तरीके से समझाया जाएगा, बिल्कुल आराम से, चाहे वीडियो चाहे इतना लंबा हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल जीरो से जीरो जितना हो सकता है हम अपना 100% देने की ताकत रखेंगे, पूरा 100% देंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो जितनी मेहनत हम करेंगे उतनी ही मेहनत आपको भी करना पड़ेगी, तो इस क्लास से हम आपको बेनिफिट्स दे पाएंगे तभी। लेकिन एक बार जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहा है या पहली बार चैनल पे आया है, प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आगामी जो भी वीडियो होंगी अलजेब्रा की सभी आपको पहुंचती रहेंगी टाइम टू टाइम और आप उनको अच्छी। लेकिन सभी लोग नोट्स पर्टिकुलरली बनाना है, बिल्कुल पर्टिकुलर नोट्स बनाना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, आपको सीखने का इंटरेस्ट तभी आएगा, तभी आप इंटरेस्ट रख पाओगे जब आप नोट्स बनाओगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, बढ़िया तरीके से आपके सामने होगा। क्लास 1 है, अच्छी तरीके से सुनना है, आपको समझना भी है, ठीक है ना। चलो जैसा कि अलजेब्रा आपको दिख रहा है क्लास 1, ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे हम। देखो, जैसा कि अलजेब्रा है, आप अलजेब्रा में शुरुआती जो समीकरण होती हैं या सर्व समीका होती हैं, क्या होती हैं? समीकरण होती हैं और सर्व समीका होती हैं। एक तो समीकरण होगी और एक सर्व समीका होगी। आप इस बात को समझना ध्यान से, समीकरण किन्हें कहते हैं और सर्व समीका किन्हें कहते हैं। समीकरण, देखो समीकरण क्या होती हैं? समीकरण क्या होते हैं, ध्यान समझना। के जो मान होंगे वो निश्चित होंगे, बात को गहराई समझना। जो भी मान होंगे वो एकदम निश्चित होंगे आप, और इसमें जो मान होंगे वो अनिश्चित होंगे। क्या होंगे? बात समझ रहे ना। समीकरण में मान निश्चित होते हैं
और सर्व समीका में मान अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना। आप कहो कैसे मान, कौन से मान, वो आपको बताते हैं। देखो क्या है समीकरण, क्या होती है, x प्लस वाई इक्वल करके कोई भी वैल्यू दे दी जाए, x माइनस वाई इक्वल करके हम कुछ भी रख दें ऐसे, तो हम कहेंगे जो भी x की वैल्यू आएगी वो ये होंगी और y की वैल्यू होगी सपोज दैट ये होगी। 7 और 3 10, 7 में से 3 जाएंगे 4, तो यहां पर x के मान निश्चित हैं, यहां पर x के मान निश्चित हैं बिल्कुल। x और y के अलावा कोई, जो 7 और 3 है ना, इनके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है। क्लियर। बात को समझना ध्यान से। सर्व समीका क्या होती है, सर्व समीका जो कि आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी है पहले भी आपने, तो क्या बेहतरीन फॉर्मूला है अपना, इसको अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस नहीं है यहां पर, इक्वल होता है, इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब हम यहां पर a और जो b है इसके मान, जो a और b के जो मान होंगे कुछ भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर। a की वैल्यू 5 रख दीजिए, b की वैल्यू 2 रख दीजिए, जो आपके मन में आ रहा है वो भी रख दीजिए। आप जहां बैठे हो, आप जो सोच रहे हो वो भी आप रख सकते हो, तो फिक्स नहीं है। जैसे हमने बोला कि 5 और 2 ही होगा, तो 5 और 2 नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो समीकरण और सर्व समीका में क्या अंतर होता है, इसके मान निश्चित होते हैं और इसके मान अनिश्चित होते हैं। क्लियर। यानी जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, a प्लस बी का होल क्यू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर, बहुत सारे होते हैं, तो सभी के सभी किस कैटेगरी में आएंगे, सर्व समीका। समीकरण में एक बात ध्यान से सुने, क्या नोट करके समझ लेना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आगे चल के बड़े बड़े सवालों में कारगर साबित होगी ये छोटी सी बात केवल। अगर मैं आपसे कहूं x प्लस वाई इक्वल 10, यही समीकरण को मैंने दोबारा से यहां लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y की वैल्यू क्या होगी, तो आपको जवाब होगा सर 5 प्लस 5। और जी हां, एकदम सही है, 5 प्लस 5 एकदम राइट है, बढ़िया खूबसूरत सा आंसर है 5 प्लस 5। लेकिन मैंने कब कहा कि दोनों के जो वैल्यू है वो हाफ हाफ होगी, नहीं बोला ना मैंने। तो क्या हो सकता, कोई बंदा कहेगा इसका आंसर 6 और 4 होगा, इसका जो आंसर होगा 6 और 4 होगा, 3 7 होगा, 8 2 होगा, 9 1 होगा, 10 और 0 भी हो सकता है, 11 और -1 भी हो सकता है। तो क्या बताने वाला हूं इस समीकरण से मैं, जब समीकरण में 2 चर यानी वेरिएबल क्या होने चाहिए, 2 चर, और जब एक समीकरण में, ध्यान करना, जब एक समीकरण में 2 वेरिएबल या 2 चर आ जाएं, तो दोनों में से किसी का भी मान निश्चित नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? जब एक समीकरण में 2 चर आ जाए तो दोनों में से किसी का भी मान निश्चित नहीं होता है।
x और y की वैल्यू 5 5 क्या 6 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यानी क्या इसमें रख सकते हैं हम एक वैल्यू अपने मन से रखेंगे इसकी जगह पर 6, तो अपने आप y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। बोलो क्लियर। अगर x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मतलब क्या है, जब कभी भी समीकरण में एक समीकरण में एक से ज्यादा चर आ जाएं तो उनका कोई मतलब नहीं है, केवल एक ही जो वैल्यू होगी x वगैरह या जो भी चर होगा उसकी ही वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, एक नंबर कोई भी होगा बस उसकी वैल्यू होगी, चाहे वो चर हो या कुछ भी हो, बस उसी का मान होगा। बकाया सबको आप 0 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, जो आपका दिल चाहे वो पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और या तो फिर स्क्रीनशॉट ना ही लें, नोट डाउन करें अपनी नोटबुक पर। अगर आपको बिल्कुल हकीकत में अलजेब्रा सीखना है तो इस चीज को नोट करें, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं जो सर्व समीकरण जितनी यूज होती हैं अपनी अलजेब्रा में, सभी सर्व समीकरणों को अपन नोट करेंगे और 1 बाय 1 करके आप भी नोट करते चलेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो जितनी भी सर्व समीकरण होती हैं हम सभी लिखने की कोशिश करेंगे, मोस्टली जितने यूज होंगे। ध्यान करना क्या है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस का फॉर्मूला होगा तो प्लस 2ab आएगा, माइनस का होगा तो माइनस का 2ab आएगा। ध्यान से समझना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, ध्यान से समझो, अब a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर बनता है वो क्या बनता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए बी सी की वैल्यू आप नेगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, ठीक। ध्यान से देखें अगला क्या बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस v का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बनेगा। बट 3ab का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से समझें, सेम एज इट इज यही रहेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। a का मल्टीप्लाई जब a में होगा तो a स्क्वायर होगा प्लस 3ab, b का गुणा b में होगा तो 3ab v का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर। देखो आप खुद से नोट डाउन करते चलना ध्यान से, क्योंकि अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो आपको समझ में कम आएगा। मैं फिर से वही कह रहा हूं, अगर आपको समझना है तो नोट डाउन मेरे साथ साथ करते चले। जैसा कि मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं, मैं चाहता तो आपको एक सीधा स्क्रीनशॉट डाल देता तो आप उसको देख के और आप किसी बुक से लिख सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं अगर आपको सीखना है तो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करोगे तभी आपको क्लियर और ज्यादा समझ में आएगा। गारंटी मैं लेता हूं इस बात की। a क्यूब माइनस बी क्यूब, 3a का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है ना, तो माइनस ही रहेगा 3a स्क्वायर बी
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab यहां पर माइनस 3a स्क्वायर बी फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ये रहेगा फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान से समझो क्या बनेगा, एक a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी ब्रैकेट में c प्लस a। क्लियर, ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। आगे चल के आपके काम में ये आएंगे फॉर्मूले, ध्यान करना, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब देखो इन दोनों से एक फॉर्मूला बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान से समझना। जब हम इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ेंगे तब एक वर्ग घटाने पर, जोड़ने पर और घटाने पर दो फॉर्मूले बनेंगे, जोड़ने पर और घटाने पर। इन दोनों फॉर्मूले को हम जोड़ेंगे तो आप बात को समझो, ये दोनों जुड़ जाएंगे इस तरफ का LHS LHS, क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरफ का मैटर जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएंगे, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर इक्वल रहेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। 2ab प्लस का है 2ab माइनस का, ये नहीं जुड़ेंगे, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो इसलिए वहां पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब घटाने पर क्या होगा, ये जो मैटर है इसको अपन माइनस में लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो मैटर है इसको एक बार हम दोनों को माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। अब जब हम घटा रहे होंगे तो ये वैल्यू जो पहले से माइनस में थी एक माइनस और जाएगा तो ये वैल्यू प्लस की बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहां पर 4ab, क्या बनेगा 4ab। क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जरा फॉर्मूला एक और देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है ना। एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक। जितनी ये फॉर्मूलेस हैं इनको सभी को क्या करना है, नोट डाउन करना है आपको, ठीक है ना। अब देखो हम इसको करते हैं रफ और फिर इसके बाद एक दो और फॉर्मूलेस बचे हुए हैं उनको भी लिखेंगे, ठीक। चलो देखो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। क्लियर, कोई दिक्कत
नो। देखो इसका एक फॉर्मूला और होता है, अगर इसमें इसी फॉर्मूले में 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी, भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का जब गुणा कर देंगे तो अंदर पूरा 2 2 2 सब जगह पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन को याद रखना है सीधा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, 2 फॉर्मूले होते हैं, ये वाला होता है एक, ये वाला होता है, ठीक है ना। किसके इक्वल में? इसी के इक्वल में ये वाला होता है, ठीक है। ध्यान समझना एक चीज, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को हम क्या रख देंगे? 0। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को अगर हम 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? 0, तो आप क्या पाएंगे? यहां पर 0 रखो या फिर इसकी जगह पर 0 रखेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आप क्या पाओगे? सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब 0 हो जाएगी तो हम कहेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल क्या हो जाएगा? 0। ये जो फॉर्मूला है ना, इसके RHS में क्या पहुंच जाएगा? 0, यानी 0। जब 0 हो जाएगा तो 3abc को कहां पहुंचा देंगे? उस तरफ। इक्वल 3abc, ठीक है ना। ये चीज अपन को याद होनी चाहिए हमेशा। कब? जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी, 3 नंबर्स कोई भी होंगे, उनका सम यदि 0 है, उनका सम यदि 0 है तो उनका जो क्यूब होगा वो हमेशा उसके मल्टीपल का 3 टाइम्स होगा। उनके मल्टीपल का क्या होगा? 3 टाइम होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो आप इसको भी नोट डाउन करें अच्छी तरीके से। क्लियर? चलो अब इसके बाद क्या समझना है अपन को? देखो ध्यान से, देखो एक इसमें जो चैप्टर है, इसमें एक एक थ्योरम्स यूज होगी, वो कौन सी होगी? ध्यान समझो। युगांतरानुपात प्रमेय। ठीक, जो प्रमेय होगी वो कैसे बनेगी? ध्यान से देखो। कभी भी a/b इक्वल c/d कहीं पर भी होता है तो उसकी जगह पर हम क्या लिखना क्या लिखना पसंद करते हैं जब यूज होता है वो फॉर्मूला? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। दोनों नंबरों को एक बार जोड़ दीजिए, दोनों नंबरों को एक बार घटा दीजिए अपॉन में, दोनों नंबरों को एक बार जोड़ दीजिए, दोनों नंबरों को घटा दीजिए। ठीक, ये अंतरानुपात प्रमेय होती है। आपके मन में जवाब आना चाहिए कैसे? देखो कैसे बनता है ये नंबर्स, ध्यान से देखना। इसी समीकरण में यदि एक जोड़ने पर, क्या +1 करने पर, अगर हम एक जोड़ देंगे दोनों पक्षों में तो क्या होगा? a/b प्लस का 1 इक्वल c/d प्लस का 1। क्लियर? ध्यान से समझना।
तो हम क्या पाएंगे, यहां पर 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी अपॉन बी, ठीक, इक्वल c प्लस डी अपॉन डी। एलसीएम b आएगा, b का b रख देंगे, एलसीएम तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए ना, d ऐसे c प्लस डी। इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट, क्या बन जाएगी, फर्स्ट। अगर इसी इक्वेशन में -1 करने पर, जब -1 करेंगे तो a अपॉन बी -1 इक्वल c अपॉन डी -1, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन बी इक्वल c माइनस डी अपॉन डी। इक्वेशन नंबर सेकंड, +1 किया तो 1 वहां पहुंचेगा तो a प्लस बी अपॉन बी बनेगा, d वहां पहुंचेगा तो c प्लस डी अपॉन डी बनेगा। माइनस करेंगे तो वही चीज वैल्यू माइनस में आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट है अपॉन में सेकंड कर दीजिए, ठीक। तो क्या लिखेंगे, जो 1 थी a प्लस बी अपॉन बी, a माइनस बी अपॉन बी, c प्लस डी अपॉन डी, c माइनस डी अपॉन डी, ठीक। हो चुका ये। क्या करेंगे अब हम, b से b कैंसिल, यहां d से d कैंसिल, क्या बचेगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल c प्लस डी अपॉन c माइनस का d। तो बात समझ में आ गई ना। तो ये इतनी सी चीज लिखी ना, ये आपके सामने ऊपर, ये सभी इक्वल है। इतना आंसर देख लीजिए आप तो भी इक्वल होगा, इसको देख लीजिए तो भी इक्वल होगा, इस कंप्लीटली को देखें तो भी इक्वल, और इसको भी देखेंगे तो भी इक्वल, ठीक। तो ये वाली जो थ्योरम्स हैं ये आपके काम में आएगी आने वाले क्वेश्चनों में, ठीक, क्लियर है। अब इस टॉपिक के बाद देखते हैं एक और नया टॉपिक्स क्या इसमें यूज होगा, देखो ध्यान से। अब नया टॉपिक क्या होगा, ध्यान से सीखें। मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, जब दो नंबर एक दूसरे के इनवर्स हो, जब दो नंबर्स एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, क्या हो, व्युत्क्रम। देखो जब दो संख्या, कोई भी हो सकती संख्या हो या चर हो सकते, ठीक है ना, या चर हो, कुछ भी हो, दो संख्या या उनका मतलब चर होंगे, उनका गुणनफल वन हो, तब हम क्या देखेंगे, यानी x और y दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या है, 1 है। क्या है, दो नंबरों का प्रोडक्ट 1 है, गुणनफल 1 है। दो नंबरों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मतलब क्या है, x यहीं पर रहने देंगे तो क्या बनेगा, 1/y, 1 के अपॉन में पहुंच जाएगा भाई, तो 1/y, या y यहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1/x। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो जब कभी प्रोडक्ट ऐसा आ जाए, अब समझो बात को, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, x 1/x का, तो क्या मिलेगा, x प्लस 1/x। इन दोनों को ऐड करके देखो तो x प्लस 1/x
y प्लस का 1/y। ठीक, तो यहां पर भी कंडीशन क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये दो नंबर जो मिले हैं ना, ये भी व्युत्क्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम। देखो कैसे, x इंटू 1/x का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आंसर आएगा 1, y इंटू 1/y का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 1। क्लियर। तो दोनों कंडीशन में 1 आता है। क्या आता है 1। ठीक है, इस बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए 1। तब उस तरीके से सवाल कैसे कैसे बनते हैं जरा ध्यान से देखना। देखो, x प्लस 1/x इक्वल कभी भी a दिया हो, कुछ भी वैल्यू हो, जब कभी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या आ जाए 1 आ जाए, तब के लिए बात बता रहा हूं मैं। कब के लिए, तब के लिए ध्यान करना। तो इनका स्क्वायर फाइंड करना है अपन को। तो कुछ नहीं करना, आप इसी नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। इस नंबर का स्क्वायर करके क्या करना है आपको, 2 घटाना है। आपको अगर फिर से क्या करना है, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 फाइंड करना है। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 फाइंड करना है। तो इसी नंबर का आप क्यूब कीजिए, यानी घन कर दीजिए, उसका तिगुना घटा दीजिए। क्या करना है, तिगुना घटा दीजिए। अब यदि अपन को x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करना है तो क्या करना है अपन को। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से नहीं, 2 से 4 बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये कंप्लीटली जो स्क्वायर होगा, जो ये होगा, तो आप बस इसी नंबर्स का स्क्वायर करके, इस नंबर का स्क्वायर करके, जो 2 पावर 2 वाली में आया था ना, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का, तो आप इसी नंबर्स का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, आपकी पावर 4 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। अब x की पावर 5 चाहिए, बस यहीं तक मैं आपको बताऊंगा। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तब क्या होगी कंडीशन, थोड़ा सा बदलेगा, चेंजेस क्या होगा। 5 कब बनेगा, जब 3 और 2 की मुलाकात होगी, जब इनका गुणा होगा ना, गुणा में घाते तो जुड़ती है ना, 3 और 2 5 ये बनेगा। तो अपन क्या पाएंगे, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें से क्या घटा देना है अपन को, ये जो वैल्यू थी ना 1/x वाली, फर्स्ट वाली, बस वो घटाना है। आपके सामने वो वैल्यू आ जाएगी जो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है ना। क्या करना है, जब कभी भी कंडीशन इस प्रकार से दी हो, x प्लस 1/x बराबर a, तो जब स्क्वायर फाइंड करना है तो आप स्क्वायर करके 2 घटा देना है। पावर अब 3 फाइंड करना है, यानी पावर में 3, तो क्यू करके तिगुना घटा दीजिए। क्या करके, क्यू करके उसका तिगुना घटा दो। पावर 4 चाहिए, तो जो नंबर जो अपन 2 फाइंड कर चुके थे, 2 वाला फाइंड कर चुके, उसी का स्क्वायर करके आपको 2 घटाना है। 5 फाइंड करना है तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके वो पहला वाला घटा देना है। ठीक है ना, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके पहला वाला घटा देना है। अब देखो, कभी भी यही जो वैल्यू है x माइनस 1/x में आ जाए तो इसके इक्वल में a दिया है, प्लस वाले में माइनस करना होता है, ध्यान करना, और माइनस वाले में प्लस। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए तो स्क्वायर करके आप 2 जोड़ देना। क्या कर देना, स्क्वायर करके 2 जोड़ देना। क्यों पूछा जाए, बस रिवर्स करते जाइए आप। तो
तो क्यू करके तिगना यहां पर घटाया था, तो यहां पर आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना, जोड़ देना है अपन को। 4 फाइंड करना है। अब आप कहोगे यहां पर 4 फाइंड किया तो -2 करना है, जी नहीं, यहां पर -2 है तो यहां पर भी -2 ही होगा। ध्यान करना, किसका, इस वाले का स्क्वायर कीजिए, a² + 2 का स्क्वायर -2। ध्यान करना, क्योंकि 2 से 4 पे जब हम आते हैं ना तो उसी का स्क्वायर करते हैं। अब वो माइनस में, यहां पर माइनस में था तो माइनस का स्क्वायर किया था, यहां पर प्लस में तो हम प्लस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। यहां पर प्लस में है तो प्लस का स्क्वायर करना पड़ेगा जी, माइनस में होता तो माइनस का स्क्वायर कर देते। जब हम 5 को फाइंड करेंगे, ठीक है ना, 5 को फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो अब ये जो 5 को फाइंड करना है ये आपको करना पड़ेगा फाइंड, और जो भी इसका आंसर निकालेगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। आप लोगों के लिए होमवर्क एक हमने बता दिया कैसे बनेगा, जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना और माइनस ये कर देंगे तो वही आंसर आएगा, गारंटी है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना, वही चीज वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर आपको अब इस प्लस वाले का फाइंड कर, माइनस वाले का, सॉरी प्लस नहीं है हमारा माइनस है, माइनस वाला फाइंड करना है आपको, तो आप स्वयं से करना, ठीक है ना। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी हैं, देखो जरा ध्यान से। देखो जैसे कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगती है कहीं कहीं पर यूज होता है इसका, जैसे कभी ऐसी क्वेश्चन दियो x² प्लस, चलो इसको मैं वहीं पर बताऊंगा जब सवाल क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स होने लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि अभी इसको आएगा जरूर, बताना जरूर पड़ेगा क्यों, क्यू वाले कुछ फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं उसके लिए ये चीज, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आज हमने क्या किया, इंट्रो किया, कितना किया, पूरा अलजेब्रा की हर एक चीज को समझा हमने, कैसे क्या फॉर्मूलेज वगैरह कौन कौन से इसमें यूज होंगे, कौन कौन से इसमें यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नंबर 2 में और क्वेश्चनों के साथ सीधी मुलाकात होगी अपनी, ठीक है ना। फिर मिलेंगे, बाय, ओके।